जय हिंद। जैसे कि आप सभी लोग को कल एक पॉम्पलेट के द्वारा बताया गया था कि आज मैं रेबीज के बारे में बताने जा रहा हूं कि रेबीज क्या होता है। जैसे कि बीते दिन पहले ये घटना बहुत ही डेंजर घटना बोला जाएगा। यूपी का एक कबड्डी के प्लेयर है ब्रिजेश सोलंकी। वो एक जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उनको एक कुत्ता जो था एक नाला में गिरा हुआ दिखा। एक कुत्ता का छोटा सा बच्चा था। जब वो निकाल रहे थे तो अब काटा था कि नाखून से लगा था, उनको थोड़ा सा उसका नाखून से लग गया था। तो उनको इतना ध्यान नहीं था। क्या किया कि थोड़ा बहुत लगा तो कोई ध्यान देता नहीं है। वो क्या किया, घर गए तो 26 तारीख को उनको हल्का लक्षण दिखा, पानी से डरना, ऐसा उनको फील हुआ। तो डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको डॉक्टर बोला कि या तो आपको कुत्ता काटा है या तो बंदर काटा है। और जैसे न्यूज के अनुसार सुनने मिला कि उनका 28 तारीख को उनका मौत हो गया। तो इसको देखते हुए कल ही मैं बताया था कि इस पर विचार किया जाएगा, रेबीज क्या होता है। देखो, रेबीज होने के बाद दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं बना है कि रेबीज को ठीक कर दे। कितने लोग मर गए कुत्ता काटने से, बंदर काटने से, बिल्ली को काटने से। अगर कभी भी किसी को कुत्ता हो, बिल्ली या तो बंदर काटता है तो जाके डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखा ले, बात कर ले कि ये बात है। और जो उसका वैक्सीन होता है एंटी रेबीज, उसका इंजेक्शन ले लें। उससे क्या होगा कि रेबीज होने की संभावना नहीं होगा, क्योंकि अगर रेबीज हो जाता है तो बचाया जा नहीं सकता। टेटनस ये भी एक ऐसा बीमारी है, हो जाने के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। तो देखिए, कभी भी कब किसी को अगर थोड़ा कट जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, उसको पहले टेटनस का सुई दो। जब भी कोई सर्जरी होता है तो उससे पहले टेटनस का सुई भी दिया जाता है कि कहीं जिस चीज से हम काट रहे हैं उससे उसको टेटनस ना पकड़ ले। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कुत्ता, बिल्ली या बंदर कभी नोच भी देता, या कोई घर में कुत्ता पाले रहता है, वो लोग ऑलरेडी इंजेक्शन पड़े रहता है, फिर भी अगर वो काट लेता या नोच देता तो डॉक्टर से पूछ के इंजेक्शन ले लेना है। क्या चीज का इंजेक्शन लेना है? एंटी रेबीज का इंजेक्शन ले लेना है। और एक और मैसेज देना चाहता हूं कि अभी बरसात का दिन है, चारों तरफ सांप बिच्छू देखने मिल रहा है, खासकर सांप। अभी बिहार में तो बहुत घटना देखने से मिला कि सांप काटने से कई लोग मर जा रहे हैं। पहला बात है कि अपने आसपास जो है साफ सफाई रखना है। खासकर बेड उड है, जिसका कच्चा घर है, अल्बेस्टर का घर है, या जंगल साइड में जिसका घर है, चारों तरफ झाड़ी उड़ी है, जंगल है, घर है, तो इन लोगों को भी ध्यान देना है कि सांप जो आजकल चींटी सांप होता है, सांप जो होता है वो बेड जो होता है ना, बेड वहां जाकर छिपे रहता है। कोई ध्यान नहीं दिया, गया सो गया, काट लेगा वो। तो थोड़ा साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। दूसरा बात, अगर सांप काट लेता है, कोई भी सांप हो, ध्यान देना, कोई भी अगर सांप काट लेता डॉक्टर के पास जाना है। डायरेक्ट डॉक्टर के पास बोलना है कि जिससे सरकारी हॉस्पिटल में एंटी वेनम का इंजेक्शन आता है, जाते आते डॉक्टर को बोलना है कि अब लेट मत कीजिए, अब एंटी वेनम का इंजेक्शन मार दीजिए। कुछ डॉक्टर जो है नहीं बोलना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस किए हैं तो बहुत आपको नॉलेज है, ऐसा बात नहीं है। वो लोग करते क्या कि पहले चेक करेंगे आपको सांप काटा कि नहीं काटा है। चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर दिख गया कि सांप काटा है तो बस जाकर डॉक्टर को बोलना है कि मुझे एंटी वेनम का इंजेक्शन मार ही दीजिए। अगर सांप नहीं भी काटा हो और एंटी वेनम का इंजेक्शन लग गया, थोड़ा बहुत घबराहट होता है लेकिन इंसान मरेगा नहीं। क्योंकि अगर विषैला सांप काट लेता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है कि चेक करता है कि सांप काटा कि नहीं काटा, उतना ही चेक करने में तब तक कहानी खत्म। ऐसे बहुत हम हॉस्पिटल में देखे हैं कि डॉक्टर, एक आदमी आया बोला कि सांप मेरे को काटा, बोला कि उसके पास चेक करेंगे सांप काटा कि नहीं काटा, तब तक वो मर गए। अब इंजेक्शन दे दिया होता तो हो सके वो बच जाता। ठीक है, तो आपने भी डॉक्टर बनना, ना कि वो पढ़ लिया तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन गया हो। दूसरा बात है, एक सांप होता है, इसको हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं करेत सांप बोलते हैं। ये सांप क्या होता है, गर्माहट जगह में ज्यादा आने की कोशिश करता है। जैसे बेड हो गया, घर के कोना में छिप जाना। और ये सांप जब काटता है तो दाग भी नहीं होता, और बहुत विषैला सांप होता है, और बरसात में ही निकलता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में करेज सांप बोलते हैं।
देखते हो तो काला काला सांप और ऊपर में सफेद सफेद दाग होता है। यहाँ के लोग मेरे ख्याल चीटी सांप उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उससे भी बचना है कि अगर वो काटता है दाग नहीं होता, अगर तुम्हें दिख गया कि काट लिया, तेरे को फील हुआ कि सांप काटा है और दाग नहीं है और सांप दिख गया, तो हॉस्पिटल जाना है, रुकना नहीं, झाड़ फूक के फेरा में नहीं रहना। याद रखो, झाड़ फूक के फेरा में नहीं रहना, डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुंचना है और बोलना है कि हम सांप को काटते देखे, सांप मेरे को काटा ही है, आप एंटी वेनम का इंजेक्शन मारिए। आप लेट मत कीजिए, लेट कीजिएगा तो फिर बुलावा आ जाएगा ऊपर से। डॉक्टर लोग बहुत लेट करते हैं, ये लोग अपने बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, चेक करते हैं, सांप ब्लड निकालेंगे, अगर वो कुछ डालते हैं लिक्विड, अगर वो क्लोटिंग होगा तो मतलब सांप काटा है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बोलना है कि आप मेरे को इंजेक्शन मारिए, मैं सांप को काटते देखा हूं, तो जान बच जाएगा, क्योंकि बरसात का दिन है। तो दोनों से बचना है, कुत्ता से भी, अगर कुत्ता नोच देता है तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना है डॉक्टर से पूछ के, लेकिन लेना ही है, झाड़ फूक का चक्कर नहीं पड़ना। पहले क्या था, 7 को 8 को कुआं झांक लो तुम ठीक हो गए, वो सब नहीं करना है। कोई चीज हो डॉक्टर के पास जाना है, झाड़ फूक के फेरा में नहीं रहना है। जिसको चारों ओर फैलाना है, लोग जागरूक हो, बरसात के दिन है, अभी 2 महीना रहेगा बरसात के दिन, सांप बिच्छू से भी डरना है, सांप से भी डरना है, कोई भी सांप काटे इंजेक्शन ले लेना है एंटीवेनम का, और कुत्ता बिल्ली बंदर से भी दूर रहना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर कहीं नाकों से नोच भी देता है तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना है डॉक्टर से पूछ के। ठीक है।